हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये हमारी HTML सीरीज से रिलेटेड सिक्स्थ वीडियो, और आज इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। यस, बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, जो हम वेब पेज पे कंटेंट डिस्प्ले करते हैं, उसके ऊपर हम कुछ मॉडिफिकेशन या उसके अपीयरेंस के अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, उसको थोड़ा सा अपीलिंग बनाने के लिए, उसमें इम्पोर्टेंस जो है वो डालने के लिए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखे हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन आता है वो हमारे पास आता है बोल्ड का एलिमेंट। तो हमारे पास जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट आता है वो कौन सा आता है? बोल्ड का एलिमेंट आता है। अगर हमें इसको ट्राई करना है देख के, तो हम कैसे करेंगे? हम लोग वही अपना जो पुराना बॉयलर प्लेट था हम उस पर चले जाते हैं, और बॉडी के अंदर आकर हम लोग क्या लगाएंगे? एक बोल्ड का टैग लगाएंगे। और बोल्ड का टैग लगाने के बाद हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि मैंने लिखा दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट चाहिए। इसको मैंने सेव किया, अपने ब्राउज़र पे आते हैं, और ब्राउज़र पे आने के बाद हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली ये टेक्स्ट ना बोल्ड होता है। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप इसके नीचे एक पैराग्राफ का टैग जो है वो, पैराग्राफ का एलिमेंट जो है वो लगाकर देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा इसकी बोल्डनेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ से कंपैरेटिवली ये वाला टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा बोल्ड है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग आपके पास अपीयरेंस में बोल्ड की तरह ही होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है वो एक सिमेंटिक टैग है, जिसका मतलब है कि इसके स्ट्रक्चर पे एक मीनिंग होता है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रक्चर के अंदर। तो प्रेफर ये किया जाता है कि आप बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग यूज़ करो, लेकिन इससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी यूज़ करें। यहाँ से मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो कॉपी किया, एंड मैंने अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लाकर पेस्ट किया, एंड इसको मैंने सेव किया। देन मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बोल्ड टेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट में अपीयरेंस में कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस और सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक के अंदर इनमें फ़र्क होता है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो बोल्ड टेक्स्ट के आगे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट आ रहा है। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर ये बात कवर की थी कि ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ अपने कंटेंट जितनी विद लेते हैं वो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए ये आपको एक दूसरे के बराबर में जगह दे रहे हैं। अब मुझे अगर इसको नीचे लाना है तो मैं BR, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ कर सकता हूँ। मैं आता हूँ अपने HTML डॉक्यूमेंट पे, और इन दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा? एक BR का टैग लगा दूंगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिससे क्या होगा? मेरी एक लाइन जो है वो ये ब्रेक कर देगा, तो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग का टेक्स्ट है वो नीचे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट है वो आता है इटैलिक, कि आपके टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है। इसको मैंने कॉपी किया एंड जस्ट मैंने लाकर इसके नीचे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इटैलिक भी आपके पास इनलाइन एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग और इटैलिक बराबर में आएंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? अगेन इन दोनों के बीच में एक BR का टैग लगा दूंगा एंड सेव करूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप आके देखोगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो आपको इटैलिक फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। अगला जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट है वो है एम्फेसिस, जिसको हम डिनोट करते हैं EM से। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे अनदर BR लगाना है, BR लगाया मैंने, और उसके नीचे मैंने क्या किया? एम्फेसाइज टेक्स्ट, यानी कि एम्फेसिस का टैग जो है वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया। यहाँ आकर रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया, इसको सेव करते हैं, यहाँ आकर रिफ्रेश करते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हो कि इटैलिक और एम्फेसाइज टेक्स्ट के अपीयरेंस में तो कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है जिस तरह से बोल्ड और स्ट्रॉन्ग है, आपके पास इटैलिक एक नॉन सेमेंटिक टैग है, और आपके पास एम्फेसिस जो है वो एक सेमेंटिक टैग है, यानी कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसका जो मीनिंग है वो स्ट्रक्चर के अंदर होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट है वो अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम अंडरलाइन का, यानी कि यू का एलिमेंट यूज करते हैं। इसका जो टैग नेम होता है वो क्या होता है? यू होता है। यहाँ पे अनदर BR लगाएंगे, क्योंकि हमें बार बार लाइन ब्रेक करनी है, हम चाहते हैं हमारे सारे टेक्स्ट जो है वो एक के नीचे एक आए। तो हम यहाँ पर अंडरलाइन टेक्स्ट हमने लगा दिया है, एंड यहाँ आकर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट मुझे आ रहा है, और यू एलिमेंट की वजह से, यानी अंडरलाइन एलिमेंट की वजह से इसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ रही है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट आता है वो आता है मार्क।
ठीक है, मार्क को कुछ लोग मार्क भी कहते हैं कि मार्किंग के लिए काम आता है या एनोटेट करने के लिए काम आता है। और कुछ लोग इसको हाइलाइटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप आकर अनदर बी आर लगाएंगे और मार्क के टैग को हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अच्छा, सेव कर लेते हैं। सेव किया हमने अपने टैग्स को और यहाँ पर हमने आकर रिफ्रेश किया। सेव नहीं हुआ, आई थिंक सो। सेव नहीं हुआ, अब सेव हुआ है हमारे पास। यहाँ का रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास एक टेक्स्ट आ रहा है जो कि येलो कलर में हाईलाइटेड है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल है सीएसएस के थ्रू। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट आपके पास काम आता है किसी भी टेक्स्ट को बेस बनाने के लिए। अब बेस से क्या मतलब है, आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह या सब ने नॉर्मली जो है वो H2O का जो फॉर्मूला है वो तो सुना ही होगा। जैसे कि आप कैसे लिखते हैं H2O को, आप लिखते हैं H2NO। अब इसके अंदर जो ये टू है ना, ये H और O की बेस में आता है। तो ये वाला जो आउटपुट है हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल पैराग्राफ में लिखूंगा तो मेरे पास कैसा आउटपुट आएगा, H and 2 and O। ऐसे तो नहीं लिखते हम लोग। तो टू को अगर आपने बेस बनाना है तो आप सबस्क्रिप्ट यानी कि SUB का एलिमेंट यूज करेंगे। तो अब इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग क्या करेंगे, एक PR का टैग लगाएंगे अगेन। और दोबारा से हमने क्या रख दिया यहाँ पर, सबस्क्रिप्ट का टेक्स्ट रख दिया। इसको सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर ना आपको कोई फर्क नज़र नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट पे कोई ऐसा टेक्स्ट है ही नहीं जिसके वजह से आपको इसमें थोड़ा फर्क नज़र आए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले H लगा दूंगा और सबके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा O। और इसके बीच में जो मैंने बेस टेक्स्ट लिखा है इधर मैं लिख दूंगा 2। तो आपके पास ये H2 आपके पास बेस के अंदर आएगा एंड O कहाँ आएगा, आपके पास राइट साइड पे आएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ का रिफ्रेश करते हैं। तो अब आपको जो है वो यहाँ पर फर्क नज़र आ रहा होगा किस तरह से आपने टू को एक सब स्क्रिप्ट बना दिया। देन इसका ये ऑपोजिट आपके पास सुपर स्क्रिप्ट का एलिमेंट होता है। सुपर स्क्रिप्ट आपके पास पावर बनाने के लिए काम आता है। आपने मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। ऐसे आप लिखते हैं A² + B²। अगर मैं नॉर्मली अगर किसी पैराग्राफ में A2 लिखने की कोशिश करूँ तो वो कुछ इस तरह आएगा। मुझे इस तरह तो नहीं लिखना, मुझे टू को पावर बनाना है। तो ये जो चीज़ कहलाती है आपके पास, ये कहलाती है सुपर स्क्रिप्ट। तो इसको अचीव करने के लिए आपके पास कौन सा एलिमेंट है, SUP यानी सब का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको आते हैं और अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक BR का टैग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसकी भी एग्जांपल बनाने के लिए मैं इसके लेफ्ट साइड पे A लिख दूंगा और इसके बीच में मैंने लिख दिया A²। देन मैंने यहाँ लिख दिया प्लस। उसके बाद मुझे लिखना है बी के बाद मुझे दोबारा स्क्वायर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन सब का टैग यानी कि सुपर स्क्रिप्ट का टैग एक्सेस करूँगा। अब यहाँ पर आपके पास A नॉर्मल पैराग्राफ की तरह आएगा, ठीक है, और 2 आपके पास पावर में आएगा। B और प्लस जो आपके पास नॉर्मल आएंगे एंड अगेन आपके पास 2 क्या आएगा, पावर के अंदर आएगा। तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा 2 जो है वो पावर बन चुका है इसके सराउंडिंग टेक्स्ट की। देन अगला जो हमारे पास टेक्स्ट आता है वो आता है, सॉरी एलिमेंट आता है, वो आता है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू आपने बहुत जगह ई कॉमर्स स्टोर्स पे और प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा देखा होगा। एक टेक्स्ट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कट लगा होता है, उसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा 999 अगर कहीं पे लिखा हुआ है उसके इस तरह से कट लगा होता है। तो ये जो लाइन लगी होती है ना आपके पास नंबर्स पे या टेक्स्ट पे, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। और इसके लिए हमारे पास टैग जो होता है वो होता है एस। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया एंड अपने डॉक्यूमेंट में किया पेस्ट। कब पेस्ट करेंगे, पहले BR लगाएंगे ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। फिर हमने इसको पेस्ट किया, रिफ्रेश किया, ब्राउज़र के ऊपर आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट है उसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू यानी कि एक लाइन लगी हुई है जो कि शो कर रही है कि ये कट ऑफ हो चुका है टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कोड का। कोड का एलिमेंट हम यूज़ करते हैं कोड लिखने के लिए ज़्यादातर। अगर हमें कोई स्टेटमेंट, कोई कोड की या किसी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को शो कराना है, बस इसका जो बिहेवियर है वो ये है कि सिमेंटिक है और इम्पोर्टेंस होती है कोड के इसके ऊपर। एंड इसकी फॉन्ट फैमिली जो है बाकियों से अलग होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जावास्क्रिप्ट की प्रिंटिंग स्टेटमेंट है कंसोल डॉट लॉग और उसमें मैं लिख दूं हेलो वर्ल्ड।
तो आपके पास ये एक स्टेटमेंट है जो कि मैंने कोड के अंदर प्रिंट कराई है। अब आप इसका फर्क देख सकते हैं कि किस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो अलग है। इस फॉन्ट फैमिली को हम कहते हैं कैस्केडिया कोड। ये आपके पास वीएस कोड वगैरह में भी आती है। जब हम इन फ्यूचर वीएस कोड पे काम करेंगे तो मैं आपको लाजमी यहाँ पे दिखाऊंगा। अच्छा, हमने यहाँ पर बी आर यूज़ नहीं किया, इसलिए हमारे पास वो टेक्स्ट जो है वो नीचे नहीं आया। रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये कोड का बिहेवियर है, कोड एलिमेंट का, कोड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट का बिहेवियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कोड का। अगर आप किसी कोड वगैरह को शो कराना चाहते हैं तो आप जो है वो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। ये इतना करेगा कि एक तो स्ट्रक्चर पे आपको डिफाइन करेगा कि आपके पास कोट लिख रहे हैं आप, और दूसरा जो आपका जो भी कंटेंट आप इसके बीच में लिखेंगे वो डबल कोट्स के अंदर आपको शो होगा। यहाँ पर आते हैं ब्राउज़र पर और यहाँ देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको डबल कोट्स के अंदर ये कोट जो है वो शो हो रहा है। तो इसको आप जो है वो कोटेशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्री फॉर्मेटिंग टैग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टैग है, दिखाता हूँ मैं आपको। प्री फॉर्मेटिंग टैग को मैंने यहाँ पर जो है वो कॉपी किया। इसका जो एलिमेंट नेम है वो है प्री। क्या है? प्री। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं और आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर बी आर लगा देते हैं इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब यहाँ पर वापस जाता हूँ और देखता हूँ भाई क्या इफेक्ट आता है। अच्छा ठीक है भाई, इसने क्या किया है, फॉन्ट फैमिली जो है वो इसकी थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या है? मैं ये भी तो यूज़ कर सकता था कोड, अगर इसकी फॉन्ट फैमिली जो है वो कोड से मिलती जुलती है। तो इसमें ऐसा खास क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अभी इस प्री के टैग को मैं बना देता हूँ पैराग्राफ का टैग। मीन्स के मैंने आर ही हटा दिया तो अब ये पैराग्राफ का टैग हो चुका है। अब मुझे ना एक थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ यहाँ पर चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। और इस कंप्यूटर टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे, और इस कंटेंट को मैं इस लार्जर कंटेंट से रिप्लेस कर दूंगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपने वापस ब्राउज़र पे जाता हूँ तो मुझे एक नॉर्मल पैराग्राफ यहाँ पर शो होगा एज यूजुअल। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल बिना बी आर लगाए ना मेरे पास यहाँ से मैं एंटर करूँ, ठीक है, जैसे एज इट इज़ मैंने इसको नोट पैड के अंदर टाइप किया एज इट इज़ मेरे ब्राउज़र पे शो हो जाए। सेव करते हैं, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अ कंप्यूटर इज अ मशीन के बाद इसने क्या किया, लाइन को ब्रेक नहीं किया। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपने एडिटर के अंदर टेक्स्ट लिखें वैसे का वैसा ही शो हो, तो आप यहाँ पर किसका एलिमेंट यूज करेंगे? प्री का एलिमेंट यूज करेंगे। कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे भाई? प्री का एलिमेंट यूज करेंगे। रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने प्री का एलिमेंट लगाया तो इसने क्या किया, आ मशीन के बाद यहाँ पर जो है वो ब्रेक लगा दिया। सिमिलरली अगर मैं अब यहाँ मॉडर्न से ब्रेक लगा दूं तब आप देख सकते हैं कि आपके पास, अच्छा हमने सेव नहीं किया, यहाँ पर आपके पास देखें मॉडर्न से क्या हो चुका है, ब्रेक लग चुका है। सिमिलरली आप जैसे एडिटर के अंदर लिखेंगे वैसे का वैसा आपको यहाँ पर ये शो कर देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेटिंग एलिमेंट आता है वो स्मॉल है। स्मॉल आपके पास क्या करता है, ठीक है, स्मॉल टेक्स्ट की तरह आपको दिखा देगा। थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो इसका छोटा होता है। तो यहाँ पर हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। प्री के बाद आते हैं और यहाँ पर हमने लगाया एक बी आर, यानी कि लाइन ब्रेक, और उसके बाद हमने यहाँ पर स्मॉल का टेक्स्ट जो है वो रख दिया। इसको करते हैं सेव। अपने ब्राउज़र पे आते हैं और ब्राउज़र पे आने के बाद करते हैं रिफ्रेश, तो आपके पास देखें इस स्मॉल टेक्स्ट के अंदर आ रहा है। अगर आप इसको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज जो है वो छोटा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है डिलीट का। डिलीट आपके पास जो है वो सिमिलर टू स्ट्राइक थ्रू है, इसके ऊपर भी आपके पास स्ट्राइक थ्रू का आता है। बस डिफरेंस आपको पता है फिर, ठीक है। तो आप गेस करें कमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है इसका। डिलीटेड टेक्स्ट, सिमिलरली इसको किया सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ का रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका भी इम्पैक्ट कैसा है, डिलीटेड टेक्स्ट जैसा है, जो कि नॉर्मली हमारे पास स्ट्राइक थ्रू की तरह आता है। अब डिलीटेड टैग्स के साथ ना एक पेयर में टैग यूज होता है इंसर्ट का। अब इंसर्ट का टैग क्या करता है, जो भी चीज़ आपने डिलीट डिलीट करी है ऑब्वियस सी बात है उसकी जगह कुछ ना कुछ और इंसर्ट आप यहाँ पर करेंगे। तो आप INS का एलिमेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो INS का एलिमेंट अगर हम यूज़ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ डिलीटेड टैग्स में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया $999, और डिलीट करने के बाद मैंने ये इंसर्ट किया, और इंसर्ट करने के बाद मैंने INS यानी कि INS एलिमेंट इंसर्ट एलिमेंट के अंदर मैंने लिख दिया
$8.99। तो ये मेरे पास क्या होगा, 9.99 डिलीटेड फॉर्म में शो होगा, और ये इंसर्टेड फॉर्म में, इंसर्टेड फॉर्म में आपके पास अंडरलाइन भी यहाँ पर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि $9.99 डिलीटेड हो चुका है और ये इंसर्ट हो चुका है। तो ये आपके पास कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे थ्रू आउट द HTML एंड इन फ्यूचर, ऑब्वियसली बात है CSS के साथ भी एंड सो ऑन। तो आपको ये पता होने चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको किसी और वीडियो या किसी और टॉपिक से HTML से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।